सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य का इतिहास और साहित्य के इतिहास में आज हमारी क्लास संख्या है 68वीं भक्ति काल का ये 41वां भाग है सगुण भक्ति। इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं राम काव्य धारा को सगुण भक्ति में देख रहे हैं और सगुण भक्ति में राम भक्त कवि तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास के विषय में हम पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने तुलसी की दो रचनाओं को देखा था, गीतावली और कृष्ण गीतावली। आज हम तुलसीदास जी की अन्य रचनाओं को देखेंगे जिनमें विनय पत्रिका, रामलला नैछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और दोहावली को इस क्लास में देखेंगे। तो मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। तो सबसे पहले आज की गोस्वामी तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका। तीसरी रचना देखिए गीतावली, कृष्ण गीतावली को पिछली क्लास में हम देख चुके हैं और आप अगर देखना चाहें तो पिछली क्लास को आप देख सकते हैं। 3 नंबर रचना देखिए विनय पत्रिका या राम विनयावली भी इसे कहते हैं। मूल गोसाई चरित में विनय पत्रिका के स्थान पर विनयावली का प्रयोग हुआ है। इसके नाम के लिए जो है विनय पत्रिका के लिए विनयावली का मूल गोसाई चरित जो बाबा बेनी माधवदास लिखते हैं उसमें विनयावली का प्रयोग हुआ है। रचना काल क्या है? 1582 ईस्वी सर्वमान्य इसका रचना काल है। भाषा ब्रज भाषा है। देखिए तुलसी जो है अवधी में भी रचना करते हैं, ब्रज भाषा में भी, और दोनों भाषाओं में तुलसीदास समान अधिकार से रचना करते हैं। अवधी में वो प्रबंध काव्य लिखते हैं और मुक्तकों के लिए उन्होंने जो भाषा अपनाई वो ज्यादातर उन्होंने ब्रज भाषा में मुक्तक काव्य लिखे। इसकी जो ब्रज भाषा है वो संस्कृत गर्भित है, पांडित्यपूर्ण ब्रज भाषा इसकी मानी जाती है। काव्य रूप क्या है? मुक्तक काव्य है। जैसा कि बताया गया मुक्तक काव्यों में जो है तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा अपनाई है। ब्रज भाषा में रचित यह एक मुक्तक काव्य है विनय पत्रिका। आगे चलिए, आगे देखिए विनय पत्रिका में कुल कितने पद हैं। तो विनय पत्रिका में कुल कितने पद या छंद हैं? तो 279 इसमें पद हैं। सर्वमान्य से 279 पद इसमें माने जाते हैं। तुलसी ग्रंथावली, लेकिन देखिए तुलसी ग्रंथावली जो नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा 2 भागों में तुलसी की रचनाओं का प्रकाशन करवाया गया में विनय पत्रिका में पदों की संख्या 270 जो है दी गई है। अब शैली क्या है विनय पत्रिका की? तो विनय पत्रिका की शैली गीति शैली में रचित है। विनय पत्रिका जो है वो गीति शैली जो गाई जा सकती है। इसमें रागों का प्रयोग हुआ है, तुलसीदास के द्वारा किया गया है। तो विद्यापति और सूर की जो शैली थी गीति शैली, उस पर रचित यह रचना है। गीति मुक्तक काव्य है। ब्रज भाषा में रचित तुलसी का यह गीति मुक्तक काव्य है। प्रार्थना अर्थात अर्जी व पत्रात्मक शैलियों का प्रयोग इसमें हुआ है। कली काल जब तुलसी को दमकाने लगा तो राम के दरबार में उससे बचने के लिए उन्होंने एक प्रार्थना या अर्जी के रूप में विनय के पद लिखे। कली काल से बचाने के लिए राम के दरबार में ये पत्र जो है प्रार्थना वो भेजते हैं विनय पत्रिका के रूप में। तो इसमें अर्जी व पत्रात्मक शैलियों का प्रयोग हुआ है। विनय पत्रिका में 21 तरह की रागों का प्रयोग हुआ है। गीतावली की तरह ही इसमें भी 21 तरह की रागों का प्रयोग हुआ है। विविध राग रागनियों में तुलसी के विनय के पद जो हैं वो बेजोड़ है। अब आगे देखिए प्रधान रस कौन सा है विनय पत्रिका में? तो वो है शांत रस। प्रधान रस विनय पत्रिका का शांत रस, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने तो कहा भी है कि विनय पत्रिका में केवल एक रस है, शांत रस। तो शांत रस जो है वो माना जाता है। वर्ण्य विषय क्या है विनय पत्रिका का? देखिए वर्ण्य विषय क्या कुछ इसमें लिखा है तुलसी ने? तो तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में आत्मनिवेदन व राम भक्ति की याचना की है। उनके इसमें आत्मनिवेदन के पद हैं। आत्मनिवेदन का भाव है। कलयुग के अत्याचारों के खिलाफ तुलसी की राम से फरियाद इसमें की गई है। शरणागति की कामना है। मन की भ्रसना है, अपने मन की उन्होंने निंदा की है। दैन्य भाव है, दास्य भाव की भक्ति
जो है तुलसी की है, तो यह इसमें जो है दैन्य के भाव हैं। यह एक प्रपत्ति काव्य है। इसमें तुलसी के दार्शनिक विचार हैं। तो क्या है वर्ण्य विषय? आत्मनिवेदन के पद हैं विनय पत्रिका में, शरणागति की कामना है, मन की उन्होंने भर्त्सना की है, दैन्य भाव हैं। इसमें तुलसी के दार्शनिक विचार हैं। विनय पत्रिका में जो है तुलसी की भक्ति दास्य भाव की भक्ति है, तो दैन्य भाव है, और यह एक प्रपत्ति काव्य है। अब कुछ जनश्रुतियां जो हमने पहले भी देखी थी उनकी रचनाओं के विषय में, विनय पत्रिका के विषय में क्या है? विनय पत्रिका बनने का कारण यह कहा जाता है कि जब गोस्वामी जी ने काशी में राम भक्ति की गहरी धूम मचाई, तब एक दिन कलिकाल तुलसीदास जी को प्रत्यक्ष आकर धमकाने लगा और उन्होंने राम के दरबार में रखने के लिए यह पत्रिका या अर्जी लिखी। एक पत्रिका, अर्जी, प्रार्थना राम के दरबार में भेजी जब उन्हें कलिकाल जो है धमकाने लगा, क्योंकि उन्होंने प्रचंड जो है राम भक्ति की लहर काशी में चला दी थी। तो इस ग्रंथ की रचना तुलसी ने राम के दरबार में भेजने के लिए की थी, जिसका उद्देश्य कली काल से मुक्ति प्राप्त करना था। अर्जी के रूप में, प्रार्थना के रूप में लिखी गई यह एक रचना है। और क्या कहा जाता है विनय पत्रिका के विषय में? देखिए, विनय पत्रिका के विषय में कहा जाता है कि तुलसी के राम को जानने के लिए हमें रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए, तथा स्वयं तुलसी को जानने के लिए हमें विनय पत्रिका ग्रंथ पढ़ना चाहिए। स्वयं तुलसीदास व उनकी भक्ति भावना को जानने के लिए, उनकी दास्य भक्ति को अगर हमें जानना है तो विनय पत्रिका ग्रंथ हमें पढ़ना चाहिए। इस रचना से तुलसी के निजी जीवन के बारे में, इस रचना से तुलसी के निजी जीवन के बारे में भी जानकारी मिलती है। कवितावली से भी मिलती है। कवितावली के उत्तरकांड से तत्कालीन समाज, राजनीतिक परिस्थितियों, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों की हमें जानकारी तुलसीदास जी देते हैं। विनय पत्रिका में देखिए, काशी के लिए कामधेनु रूपक का प्रयोग किया गया है। काशी को कामधेनु के समान बताया गया है। अब विनय पत्रिका के विषय में हम कुछ विद्वानों के कथन देख लेते हैं। विनय पत्रिका के विषय में कथन क्या है विद्वानों के? महत्वपूर्ण, भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं। आचार्य शुक्ल का यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। विनय पत्रिका के विषय में भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं, यह आचार्य शुक्ल का कथन है। विनय पत्रिका, अगला कथन देखिए, विनय पत्रिका भक्ति रस के नाना स्वादों से भरी हुई है। यह कथन भी आचार्य शुक्ल का है। भक्ति रस के जो है नाना स्वादों से भरी हुई है विनय पत्रिका। अगला कथन देखिए विनय पत्रिका के विषय में, विनय पत्रिका भक्तों के कंठ का हार है। आचार्य शुक्ल का यह कथन है। अगला कथन शुक्ल जी का ही है। विनय पत्रिका जो है हिंदी साहित्य का अनमोल ग्रंथ है और बहुत ही महत्वपूर्ण। मानस के पश्चात जो है तुलसी की रचना विनय पत्रिका मानी जाती है। आचार्य शुक्ल उनकी भक्ति के विषय में जानने के लिए, और भक्ति रस के नाना स्वादों से भरी हुई है, भक्ति रस का पूर्ण परिपाक कहा जाता है कि विनय पत्रिका में मिलता है। विनय पत्रिका भक्तों के कंठ का हार है। विनय पत्रिका में भक्ति रस की प्रधानता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। आगे चलिए, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका में केवल एक रस है और वो है शांत रस, और ये कथन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। शांत रस प्रधान यह रचना है। आगे चलिए, विनय पत्रिका के महत्वपूर्ण पद, अति महत्वपूर्ण पद जो है विनय पत्रिका के, तो देखिए पहला पद देखिए, बावरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो दिन देत दये बिनु, वेद बड़ाई भानी। ब्रह्मा जी लोगों का भाग्य बदलते बदलते हैरान परेशान होकर पार्वती जी के पास जाकर कहने लगे कि हे भवानी, आपके नाथ जो है बावरो रावरो नाह भवानी, आपके नाथ शिवजी पागल है, सदा देते ही रहते हैं। दानी बड़ो दिन देत दये बिनु, वेद बड़ाई भानी, जो कुछ पाने के अधिकारी नहीं है, प्राप्त करने के, ऐसे लोगों को भी वे दे डालते हैं, जिससे वेद की मर्यादा टूटती है। अगला पद देखिए, महत्वपूर्ण पद, सेई
सहित स्नेह दे बरी कामधेनु कली काशी। जो काशी रूपी कामधेनु है, समनी शोक संताप पाप रुज सकल सुमंगल राशि। इस कलयुग में काशी रूपी कामधेनु, काशी के लिए कामधेनु रूपक विनय पत्रिका में प्रयोग किया गया है। तो काशी रूपी कामधेनु का प्रेम सहित जीवन भर सेवन करना चाहिए। यह शोक संताप पाप और रोग का नाश करने वाली और सब प्रकार के कल्याणों की खान है, सकल सुमंगल राशि। अगला पद देखिए, कबहुक अम्ब अवसर पाई मेरियो सुधी धाई भी करुण कथा कछु करुण कथा चलाई। हे माता, कभी अवसर हो तो श्री रामचंद्र जी के आगे मेरी भी याद दिला देना, इसी से मेरा काम बन जाएगा। यह महत्वपूर्ण पद है, कबहुक अम्ब अवसर पाई। अगला पद देखिए, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तो रामचंद्र जी का, हे मन कृपालु रामचंद्र जी का भजन कर, वे संसार के जन्म मरण रूपी दारुण भय को दूर करने वाले हैं। उनके नेत्र नव विकसित कमल के समान हैं और कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, और मुख हाथ और चरण भी लाल कमल के सदृश है। अगला पद देखिए, जो हमने देखा ही था पहले जब तुलसी के जीवन परिचय को देखा था, राम को गुलाम नाम राम बोला राख्यो राम काम यहे नाम दुए हो कबहू कहत हो। मैं श्री राम जी का गुलाम हूँ, लोग मुझे राम बोला कहने लगे हैं, काम यही करता हूँ, कभी कभी 2-4 बार राम का नाम कह लेता हूँ। और जो अति महत्वपूर्ण पद है देखिए, अगला पद, अब लो नसानी अब न नसे हूँ। अब तक तो यह आयु व्यर्थ ही नष्ट हो गई, परंतु अब इसे नष्ट नहीं होने दूंगा। राम कृपा भव निशा सिरानी जागे फिर न डसे हूँ। श्री राम की कृपा से संसार रूपी रात्रि बीत गई है, अब जब जाग गया हूँ तो माया का बिछोना नहीं बिछाऊंगा। पाए हूँ नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसे हूँ, श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी चित कंचन है कसे हूँ। परबस जानी हस्यो इंद्रन निज बस हमें न हंसे हूँ, मन मधुकर पनके तुलसी रघुपति पद कमल बसे हूँ। तो अब लो नसानी अब नन्हे से हूँ, यह भी विनय पत्रिका का महत्वपूर्ण पद है। केशव, अगला पद देखिए, केशव कही न जाय का कहिए। हे केशव, क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जाता। देखत तव रचना विचित्र हरि, हे हरि, आपकी यह विचित्र रचना देखकर मन ही मन आपकी लीला जो है समुझी मन ही मन रही है। तो विचित्र रचना देखकर मन ही मन समझ कर रह जाता हूं। अगला पद देखिए, महत्वपूर्ण पदों में, विनय पत्रिका के पदों में, ऐसों को उदार जगमाही, ऐसो को उदार जगमाही बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को उनाई। संसार में श्री राम भगवान के समान कौन उदार है, जो बिना ही सेवा किए दीन दुखियों को उन्हें देखते ही जो है द्रवित हो जाते हैं। ऐसे एक श्री रामचंद्र जी हैं, उनके समान दूसरा कोई नहीं है। अगला पद देखिए, जा के प्रिय न राम विदेही, जिन्हें श्री राम जानकी भी जी प्यारे नहीं हैं, तजिए ताही कोटि बेरी सम जदपि परम स्नेही, उन्हें करोड़ों शत्रुओं के समान, तजिए ताही कोटि बेरी सम, करोड़ों बेरी शत्रुओं के समान छोड़ देना चाहिए। जदपि परम स्नेही, चाहे वह अत्यंत प्यारा क्यों न हो। तो ये भी महत्वपूर्ण पद। अगला देखिए, लाभ कहाँ मानुष तन पाए, मनुष्य तन पाने से क्या लाभ हुआ। काय बचन मन सपने हूं कब हूंक घटत न काज पराए, जबकि वह कभी सोपन में भी मन वाणी और शरीर से दूसरे के काम नहीं आया, तो ऐसा मनुष्य तन पाने से क्या फायदा है। जननी जन्यो, अगला पद देखिए, जननी जनक तजो जन्मी, माता पिता ने मुझे उत्पन्न करते ही छोड़ दिया था। कर्म बिनु विधिहु सृजो अवडेरे, और ब्रह्मा जी ने भी अभागा और बेड सा बनाया था। मोह सो को कहत राम ही को सो प्रसंग के ही केरे। तो यह भी पद अति महत्वपूर्ण है। अगला पद देखिए, तनु जन्यो कुटिल कीट ज्यो तज्यो माता पिता, अर्थात माता पिता ने मुझे
ऐसा त्याग कर दिया जैसे कुटिल कीड़ा अर्थात सर्पणी अपने ही शरीर से जने हुए बच्चे को त्याग देती है। मैं किस लिए किसी पर क्रोध करूं, काहे को रोष दोष काहि धो, मेरे ही अभाग मोसो सकुचत छुई सब छाऊं। मैं किस लिए क्रोध करूं और किसको दोष दूं, यह सब मेरे ही दुर्भाग्य से हुआ है। मैं ऐसा नीच हूं कि मेरी छाया तक छूने में भी लोग संकोच करते हैं। यह भी विनय पत्रिका का महत्वपूर्ण पद है। अगला पद देखिए, कहा न कियो कहा न गयो, शीस काहि न नायो, राम राव रे बिन भय, जन जन्मी जन्मी जग दुख दसों दिशि पायो। मैंने क्या नहीं किया, मैं कहाँ नहीं गया, कौन सी जगह जाने को बची और किसके आगे सिर नहीं झुकाया। तो ये विनय पत्रिका के महत्वपूर्ण पद। तो हमारी पहली रचना आज की 3 नंबर रचना विनय पत्रिका, और अगली रचना हम देख रहे हैं राम लल्ला नेहचू। तुलसीदास जी की 4 नंबर रचना है राम लल्ला नेहचू, जो हम देख रहे हैं गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका और 4 नंबर राम लल्ला नेहचू। रचना काल क्या है राम लल्ला नेहचू का? 1582 ईस्वी। बेणी माधवदास करत गोसाई चरित के 94वें दोहे के अनुसार श्याम सुंदर दास ने 1582 ईस्वी इसका रचना काल माना है। गुलाब राय के अनुसार रचना काल है 1586 ईस्वी। और माता प्रसाद गुप्त जो है, माता प्रसाद गुप्त ने अधिक श्रृंगारिकता के कारण इसकी रचना मानस से 20 वर्ष पूर्व 1611 विक्रमी संवत मानी है। तो माता प्रसाद गुप्त ने कहा कि इसमें अधिक श्रृंगारिकता है और ये मानस से लगभग 20 वर्ष पूर्व 1611 विक्रमी संवत अर्थात 1554 ईस्वी में लिखी गई रचना माना है। तो राम लल्ला नेहचू रचना काल 1582 ईस्वी, जो बेणी माधवदास ने माना। गुलाब राय के अनुसार 1586, सर्वमान्य 1582 होगा। माता प्रसाद गुप्त ने 1554 ईस्वी माना। अब राम लल्ला नेहचू जो है उसकी भाषा क्या है? राम लल्ला नेहचू की भाषा है अवधी। राम लल्ला नेहचू की भाषा है अवधी। वर्ण्य विषय क्या है? ठेठ अवधि में रचित है। पूर्वी अवधि में ठेठ अवधि में रचित इसका वर्ण्य विषय राम का नेहचू नाखून वर्णन है। और काव्य रूप इसका क्या है? प्रबंधात्मक काव्य है। राम लल्ला नेहचू प्रबंधात्मक, यहाँ पर मुक्त काव्य नहीं है, प्रबंधात्मक काव्य इसे माना जाता है। काव्य रूप इसका प्रबंधात्मक काव्य राम लल्ला नेहचू। कुल छंद कितने हैं? कुल छंद इसमें है 20 छंद, सभी सोहर छंद हैं। राम लल्ला नेहचू में 20 छंद हैं और सभी जो है वो सोहर छंद हैं। अब सोहर के विषय में देखें तो सोहर एक मात्रिक छंद है। इसकी एक पंक्ति में 22 मात्राएं होती हैं, 12 तथा 11 मात्राओं पर यति होती है, यानी कि विषम चरणों में 12-12 और सम चरणों में जो है 10-10 मात्राओं पर यति होती है। आगे देखिए, तो काव्य रूप प्रबंधात्मक कुल छंद 20, सभी छंद जो है वो सोहर है। सोहर एक मात्रिक छंद है। इसकी एक पंक्ति में 22 मात्राएं सोहर छंद में होती है, 12 तथा 10 मात्राओं पर यति होती है। सोहर छंद जो है आनंदोत्सव या विवाह के अवसर पर गाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी ने इसकी रचना भोजपुरी गीतों की अश्लीलता को दूर करने के लिए की थी। तो सोहर गीत जो है वो जन्मोत्सव पर गाया जाता है, लेकिन राम लल्ला नेहचू में सोहर छंद है जो विवाह के अवसर पर गाया जाता है। आगे देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार इसकी रचना गायन के लिए की गई थी और इसमें श्रृंगार की मात्रा आवश्यकता से अधिक रख दी गई है। और राम लल्ला नेहचू की जो रचना स्थल है वो कौन सा है? मिथिला यात्रा के समय, मिथिला यात्रा के समय तुलसी ने इसकी रचना की थी। तो राम लल्ला नेहचू 4 नंबर रचना, छोटी सी रचना है तुलसी की, 1582 ईस्वी में रचित है और भाषा इसकी अवधि है। ठेठ अवधि में रचित इसका वर्ण्य विषय राम का नेहचू नाखून वर्णन है। नाखून काटने का जो वर्णन है वही इसमें किया गया है। कुल छंद 20 है, सभी इसमें सोहर छंद है। तो और तुलसी ने इसकी रचना भोजपुरी जो गीत थे उस समय उनकी अश्लीलता को दूर करने के लिए
की थी। श्रृंगार की मात्रा आवश्यकता से अधिक रख दी गई है इसमें, यह ऐसा मानना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। और इसका रचना स्थल है मिथिला यात्रा के समय ये रचित रचना है। अगली रचना देखिए 5 नंबर रचना तुलसीदास जी की पार्वती मंगल। रचना काल वही रामलला नेचुवाला 1582 ईस्वी बेणी माधव दास के अनुसार। इसका रचना काल भी 1582 ईस्वी माना है। बाबा बेणी माधव दास ने 1576 ईस्वी माना है गुलाब राय ने। 1576 ईस्वी किसने माना है? गुलाब राय ने। बाबा बेणी माधव दास ने 1582 ईस्वी माना है और 1582 इसका सर्वमान्य रचना काल माना जाता है। सुधाकर द्विवेदी और ग्रियर्सन के अनुसार 1643 विक्रमी संवत की यह रचना अर्थात 1586 ईस्वी इसका रचना काल माना सुधाकर द्विवेदी और ग्रियर्सन के अनुसार। काव्य रूप क्या है? पार्वती मंगल का काव्य रूप मुक्तक काव्य माना जाता है इसे। भाषा इसकी क्या है? भाषा पार्वती मंगल की है अवधी भाषा। भाषा की दृष्टि से यह मानस के समान है, किंतु शैली की दृष्टि से यह मानस से भिन्न रचना मानी जाती है। आगे चलिए देखिए कुल छंद कितने हैं पार्वती मंगल के। कुल छंद कितने हैं? कुल छंद देखिए 164 छंद इसमें बताए जाते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार। 148 तो इसमें अरुण या मंगल छंद है। 16 हरि गीतिका छंदों की यह रचना है। 148 अरुण या मंगल। देखिए अरुण या मंगल छंद अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 9-9 मात्राएं होती है। वो होता है अरुण या मंगल छंद जो अर्ध सममात्रिक छंद है और विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 9-9 मात्राएं होती है। 11 और 9 पर यति होती है। और हरिगीत का आपको पता ही है 28 मात्राओं का छंद है। विषम चरण में 16-16 और सम चरणों में 9-9 मात्राएं होती है। 16 और 9 पर विश्राम या यति होती है। तो हरिगीतिका अरुण 148 अरुण या मंगल छंद है और 16 हरिगीतिका इसमें छंद है। पार्वती मंगल का रचना स्थल कौन सा है? पार्वती मंगल का रचना स्थल है मिथिला। मिथिला में मंगलवार को रचना हुई थी इस मंगल काव्य की। वर्ण्य विषय क्या है? इसमें शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है। इसमें वर्णित शिव पार्वती विवाह मानस में वर्णित शिव पार्वती विवाह से भिन्न है। जो वर्णन है शिव पार्वती विवाह का वो रामचरित मानस में जो वर्णित है उससे इसमें जो है भिन्न वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। और इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण है? इस रचना पर कुमार संभवम का प्रभाव है। संस्कृत की जो रचना है कुमार संभव उसका प्रभाव इस रचना पर माना जाता है। मिश्र बंधुओं ने इसे तुलसी की रचना होने में संदेह व्यक्त किया है। तो 5 नंबर रचना जो है तुलसी की पार्वती मंगल। रचना काल 1582 मुक्तक काव्य। अवधी भाषा में 164 छंद डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार। 148 अरुण या मंगल छंद। 16 हरिगीतिका छंद। रचना स्थल इसका भी मिथिला है। मिथिला में मंगलवार को इस मंगल काव्य की रचना हुई। शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन इसमें है और इस रचना पर कुमार संभव का प्रभाव है। मिश्र बंधुओं ने इसे तुलसी की रचना होने में संदेह व्यक्त किया है। अगली रचना देखिए 6 नंबर रचना है तुलसीदास जी की जानकी मंगल। 5 रचनाएं हम देख चुके हैं। अब है जानकी मंगल। रचना क्या है जानकी मंगल का? 1582 ईस्वी। पार्वती मंगल और जानकी मंगल युग्म रचनाएं मानी जाती है। गुलाब राय के अनुसार 1576 ईस्वी इसका रचना काल गुलाब राय ने माना है। अंतर साक्ष्य के आधार पर रचना काल 1643 विक्रमी संवत यानी कि 1576 ईस्वी में यह रचित है इस रचना में अंतर साक्ष्य के अनुसार। लेकिन सर्वमान्य मत जो है 1582 है। काव्य रूप इसका भी मुक्तक है। भाषा इसकी भी अवधि है, बिल्कुल पार्वती मंगल की तरह ही है। रचना स्थल इसका भी मिथिला यात्रा के समय इसकी रचना हुई। कुल छंद 216 छंद है इसमें। 192 अरुण या मंगल छंद है। 24 हरिगीतिका छंद है। 192 अरुण या मंगल छंद है और 24 हरिगीतिका छंद है। इस रचना में 8 अरुण छंद के बाद 1 हरिगीतिका छंद जो है वो लिखा गया है। अब वर्ण्य विषय इसका क्या है? जानकी मंगल का
इसमें सीता और राम के विवाह का वर्णन है। इस रचना पर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव देखा जा सकता है। वाल्मीकि रामायण की भांति इसमें भी परशुराम से राम की भेंट बारात लौटने के समय हुई है। पार्वती मंगल और जानकी मंगल जो रचनाएं हैं, इनमें कई बातों में समानता मानी जाती है। क्या क्या समानता है? जैसे रचना काल इनका एक है, नामकरण एक है, दोनों मंगल काव्य है, छंद भाषा शैली दोनों में अरुण या मंगल छंद, उसके बाद हरिगीत का छंद रखा गया है। किंतु एक अंतर दोनों में है, पार्वती मंगल में जय संवत है, पर जानकी मंगल में जय संवत नहीं है। मिथिला में 3 रचनाओं की रचना तुलसी ने की, रामलला नेचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, और दोनों का रचना स्थान भी एक है। आगे देखिए, पार्वती मंगल व जानकी मंगल दोनों को एक ही ग्रंथ मानकर मंगल दोहे लिखा गया है और ये युग्म रचनाएं मानी जाती हैं। पार्वती मंगल और जानकी मंगल को युग्म रचनाएं माना जाता है। दोनों एक ही ग्रंथ मानकर मंगल दोहे लिखा गया है। तो अगली रचना देखिए तुलसीदास की। अगली रचना है 7 नंबर रचना तुलसीदास की दोहावली। कुछ लोगों ने तुलसी सत्सई को ही दोहावली कहा है। अब रचना काल की बात करें तो 1583 ईस्वी दोहावली का रचना काल 1583 ईस्वी। भाषा दोहावली की ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा में तुलसी ने दोहावली की रचना की। काव्य रूप दोहावली का मुक्त काव्य है। कुल छंद कितने हैं दोहावली में? कुल छंद की अगर हम बात करें तो 573 छंद हैं और सभी दोहा छंद है। 22 सोरठा छंद भी माने जाते हैं। इसमें 85 मानस के, 131 सतसई के, 35 रामाज्ञा प्रश्नावली के, 3 बरवे रामायण वाले दोहे ही हैं। तो कुल छंद है 573, सभी दोहा छंद हैं दोहावली में। आगे देखिए, इसमें चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का चित्रण किया गया है। वर्ण्य विषय क्या है दोहावली का? नीति, भक्ति, राम महिमा, नाम महात्म्य, राम के प्रति चातक के आदर्श जो हैं, इसके वर्ण्य विषय है। दोहावली में प्रधान अलंकार की अगर हम बात करें तो अन्योक्ति है और दोहावली में चातक की अन्योक्तियां बेहद सुंदर हैं। अब दोहावली की हम प्रमुख पंक्तियां देखते हैं। दोहावली की प्रमुख पंक्तियां देखिए तो पहली पंक्ति, हिय निर्गुण न नहीं सगुन, रसना नाम सुनाम। एक तो ये पंक्ति हो गई। अगली देखिए, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, राम नाम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। तीसरी देखिए, साखी शब्दी दोहरा कही कहिनी उपखान, भक्ति निरूप ही भक्त कली निंद ही वेद पुराण। तो ये दोहावली की प्रमुख पंक्तियां हैं। तो आज हमने तुलसीदास की 5 रचनाएं देखी। 7 नंबर रचना आखिरी रचना दोहावली। दोहावली तुलसी सतसई को दोहावली कहा है कुछ लोगों ने। रचना काल 1583, ब्रज भाषा मुक्त काव्य है। कुल छंद इसमें 573 हैं और चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का चित्रण इसमें किया गया है। वर्ण्य विषय में नीति, भक्ति, राम महिमा, नाम महात्म्य, राम के प्रति चातक के आदर्श हैं। दोहावली में प्रधान अलंकार जो है अन्योक्ति है और चातक की अन्योक्तियां इसमें बेहद सुंदर जो है हमें देखने को मिलती हैं। तो इसी के साथ आज की ये क्लास हम समाप्त करते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।